सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की अमृतम पुस्तक के 14वें पाठ का बुक वर्क करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपको यह पाठ समझा चुकी हूँ, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, शुद्धम विकल्पम चिनुत, शुद्ध विकल्प चुनिए। ब्राह्मण पुत्राः अध्ययनाय कुत्र आगच्छन्, ब्राह्मण के पुत्र पढ़ने के लिए कहाँ आए थे? इसका उत्तर है आचार्य समीपम, यानी आचार्य के पास। शव यात्रा कस्य आसीत्, शव यात्रा किसकी थी? इसका उत्तर है महाजनस्य, यानी व्यापारी की। शमशान भूमौ कहाँ चरति सम, शमशान भूमि में क्या चर रहा था या कौन चर रहा था? इसका उत्तर है गर्दभा, गधा। मार्गे का आसीत्, मार्ग में क्या था? इसका उत्तर है नदी। ब्राह्मणेभ्य कहाँ लप्सिकाम आयच्छत्, ब्राह्मणों के लिए कौन लप्सी या हलवा देता है? इसका उत्तर है ग्रामीणः, यानी गांववासी। कहाँ विनश्यति, कौन विनाशकारी होता है? इसका उत्तर है दीर्घसूत्री। जो दीर्घसूत्री होते हैं वह लंबे रेशे वाला, उन्होंने उसका अर्थ लगाया। सामान्य रूप से जो विनाशकारी होते हैं वह दीर्घसूत्री यानी आलसी के लिए प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 2 है, पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। ब्राह्मण पुत्राः कदा मार्गम व्यस्मरन्, ब्राह्मण के पुत्र कब मार्ग भूल गए थे? इसका उत्तर है ब्राह्मण पुत्राः यदा ते एकस्मिन् चतुष्पथे आसन् तदेव मार्गम व्यस्मरन्, ब्राह्मण के पुत्र जब एक चौराहे पर थे तब वह मार्ग भूल गए थे। पंथाः कः कथितः, पंथ या रास्ता किसको कहा गया है? इसका उत्तर है महाजनो येन गतः सः पंथा इति कथितः, महान व्यक्ति या श्रेष्ठ पुरुष जिस मार्ग से गए हैं वही पंथ या रास्ता कहा गया है। ग्रामीणाः ब्राह्मणान् कुत्र आकारयन्, गांव वालों ने ब्राह्मणों को कहाँ बुलाया? इसका उत्तर है ग्रामीणाः ब्राह्मणान् स्वस्वगृहेषु आकारयन्, गांव वालों ने ब्राह्मणों को अपने अपने घर में बुलाया। बटिकासु छिद्राणि विलोक्य तृतीय ब्राह्मणः किम आवदत्, बढ़ियाओं के छेदों को देखकर तीसरे ब्राह्मण ने क्या कहा? इसका उत्तर है बटिकासु छिद्राणि विलोक्य तृतीय ब्राह्मणः आवदत् छिद्रेव अनर्थः बहुली भवन्ति इति, बटिकासु यानी बढ़ियाओं में छेदों को देखकर तीसरे ब्राह्मण ने बोला बहुत अधिक छेद अनर्थकारी होते हैं। इस प्रकार यदा ब्राह्मण पुत्राः तीव्र धारायां प्रवहिता तदा अन्य तम कुत्र आधार्यत, जब ब्राह्मण पुत्र तेज धारा में बह रहा था तब दूसरों ने उसको कहाँ से धारण किया या पकड़ा? इसका उत्तर है यदा ब्राह्मण पुत्राः तीव्र धारायां प्रवहिता तदा अन्यतम शिखायाम आधार्यत, जब ब्राह्मण पुत्र तेज धारा में बह रहा था तब दूसरों ने उसको चोटी से पकड़ा। इस प्रकार आपके पूर्ण वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 3 है, मंजूषा पदई वाक्यानि पूर्यत, मंजूषा के पदों से वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पर इन्होंने आपको मंजूषा दी हुई है, इनमें से आपको सही पदों को चुनकर यह वाक्य पूर्ण करने हैं। वैसे मैं आपका यह कार्य कर चुकी हूँ, आप इसको समझ लीजिए। ब्राह्मणाः चतुष्पथे मार्गम व्यस्मरन्, ब्राह्मण चौराहे पर मार्ग भूल गए। छिद्रेषु अनर्थः बहुली भवन्ति, छेदों में बहुत ही अनर्थ होता है। शमशान भूमौ एका गर्दभः चरति सम, शमशान भूमि में एक गधा चर रहा था। अति विस्तारः नाशकारी इति ग्रंथे लिखितम, बहुत अधिक फैलाव नाशकारी होता है ऐसा ग्रंथ में लिखा हुआ है। एकः ब्राह्मण पुत्राः नदी वेगात् प्रवहिता, एक ब्राह्मण पुत्र नदी वेग से बह जाता है। ते आचार्यस्य आज्ञया गृहं प्रति आगच्छन्, वह सभी आचार्य की आज्ञा से घर की ओर आए। गृह स्वामिनी तेभ्य बटिकाः आयच्छत्, घर की मालकिन उनके लिए बढ़िया लाती है या देती है। ते तस्य शिखाम छित्त्वा तम धारायाम आतज्जन्,
वह सभी उसकी चोटी को काटकर उसको धारा में बहने के लिए छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। यथा, जैसे इन्होंने उदाहरण में दिया है, आपठत, आपठताम, आपठन। यह जो आपके इन्होंने धातु रूप दिए हैं, यह सभी आपके लिंग लकार प्रथम पुरुष के धातु रूप हैं। इसी के अनुसार आपको अपने शेष धातु रूप भी पूर्ण करने हैं। वैसे मैं आपका कार्य कर चुकी हूँ, आप इसको समझ लीजिए। आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन, यानी वह गया, वह दोनों गए, वह सब गए। आहसत, आहस्ताम, आहसन, वह हंसा, वह दोनों हंसे, वह सब हंसे। आलिखत, आलिखताम, आलिखन, उसने लिखा, उन दोनों ने लिखा, उन सब ने लिखा। आतज्यत, आतज्यताम, आतज्यन, उसने छोड़ा, उन दोनों ने छोड़ा, उन सब ने छोड़ा। आपश्यत, आपश्यताम, आपश्यन, उसने देखा, उन दोनों ने देखा, उन सब ने देखा। आजिग्रत, आजिग्रताम, आजिग्रन, उसने सूंघा, उन दोनों ने सूंघा, उन सब ने सूंघा। यहाँ पर आपकी जो धातुएं प्रयोग हुई हैं उनको भी आप देख लीजिए। इसमें आपका पट धातु, इसमें गम धातु, इसमें हस धातु। जो आपकी गम धातु है वह आपकी परिवर्तनीय धातु होती है, उसके रूप गच में प्रयोग होते हैं। लिख धातु, तज्य धातु, ये आपका पश्य जो लिखा हुआ है ये आपकी दृश्य धातु है, इसके रूप आपके परिवर्तित रूप में पश्य में चलते हैं। यहाँ पर आपके जिग्र धातु का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता है सूंघना। इस प्रकार आपके ये है प्रथम पुरुष भूतकाल के धातु रूप हैं। प्रश्न संख्या 5 है, मंजूषा सहायतया कथाम पूरयत। मंजूषा की सहायता से कथा पूर्ण कीजिए। यहाँ पर इन्होंने मंजूषा में कुछ पद दिए हुए हैं, नीचे इन्होंने एक कहानी दी हुई है, उसमें इन्होंने कुछ रिक्त स्थान भी बनाए हुए हैं। जो आपकी मंजूषा में पद हैं वह सभी आपके क्रिया वाले यानी धातु के पद हैं। तो आप अपने वाक्य के अनुसार सही क्रिया का चयन करते हुए यह कहानी को पूर्ण करेंगे। वैसे मैं कहानी पूर्ण कर चुकी हूँ, आप इसको समझ लीजिए। अयोध्यायाः नरपः दशरथः आसीत्। अयोध्या का राजा दशरथ था। तस्य चत्वारः पुत्रः आसन्। उनके 4 पुत्र थे। राम लक्ष्मणौ अध्ययनाय गुरोः समीपम आगच्छताम। राम लक्ष्मण अध्ययन के लिए गुरु के पास में गए। तत्र तौ अनेकाः विद्या आपठताम। वहाँ पर उन दोनों ने बहुत सारी विद्या पढ़ी। एकदा ताड़का नाम राक्षसी आश्रम में, इससे आगे का भाग अगले पेज पर लिखा हुआ है, वहाँ पर जो क्रिया है वह है आगच्छत। इसका अर्थ होगा एक बार ताड़का नाम की राक्षसी आश्रम में आई। यह आपकी शेष कहानी है, इसको भी पूर्ण कर लीजिए। सा भयंकरम रूपम धृत्वा युद्धम आकरोत। सा यहाँ पर ताड़का के लिए प्रयोग हुआ है कि उसने भयंकर रूप धारण करके युद्ध किया। राम लक्ष्मणौ पराक्रमम प्रादर्श्यताम ताम च अमार्यताम। राम लक्ष्मण ने पराक्रम का प्रदर्शन किया और उसको मार दिया। एवं अनेकान अन्यान अपि राक्षसान् हत्वा तौ अयोध्याम प्रत्यागच्छताम। एवं माने इस प्रकार अनेकान अन्यान अपि, बहुत प्रकार के दूसरे भी राक्षसों को हत्वा मारकर वह दोनों अयोध्या को आ गए। इस प्रकार यह आपकी कहानी पूर्ण होती है। इसमें बताया गया है कि अयोध्या का राजा दशरथ था, उसके 4 पुत्र थे। राम और लक्ष्मण अध्ययन के लिए गुरु के पास गए। वहां पर उन्होंने बहुत प्रकार की विद्याएं ग्रहण की। एक बार ताड़का नाम की राक्षसी आश्रम में आ गई। उसने भयंकर रूप धारण करके युद्ध किया। राम और लक्ष्मण ने पराक्रम का प्रदर्शन किया और उसको मार दिया। इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे अन्य राक्षसों को भी मारा और अयोध्या की ओर आ गए। मूल्य पर कहा प्रश्न है, यह आपके मूल्य पर यानी जो आपने अपने पाठ पढ़ने के बाद समझा है वैसे आपके प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं देने चाहिए क्योंकि आप पहले ही पाठ पढ़ चुके हैं, लेकिन आपकी सहायता के लिए मैं आपको सही उत्तर आपको समझा देती हूँ। इसमें बताया गया है ग्राहम आगमनाय कस्य आज्ञा आवश्यकी आसीत।
घर आने के लिए किसकी आज्ञा की आवश्यकता थी? इसका उत्तर है आचार्यस्य यानी आचार्य की, क्योंकि पढ़ने के लिए वह सभी ब्राह्मण पुत्र आचार्य के पास गए थे। पाठानुसारेण गर्दभः ब्राह्मणानां कः आसीत्? पाठ के अनुसार गधा ब्राह्मणों का कौन था? इसका उत्तर है बंधु यानी भाई। ग्रामीणाः तान् भोजनाय आकारयन् एतत् ब्राह्मणानां प्रति ग्रामीणानां काम भावनां प्रदर्शयति। सभी गांव वाले उनको भोजन के लिए बुलाते हैं। यह ब्राह्मणों के प्रति गांव वालों की कैसी भावना को प्रदर्शित करता है? इसका उत्तर है श्रद्धा यानी श्रद्धा की। अति विस्तारः मानवस्य किम करोति? बहुत अधिक विस्तार मनुष्य का क्या करता है? इसका उत्तर है नाशम यानी नाश। बुद्धिहीनाः शास्त्राणि अधीत्य अपि कीदर्शः भवन्ति? बुद्धि से हीन शास्त्रों को धारण करके भी कैसे होते हैं? इसका उत्तर है मूर्ख यानी मूर्ख। जो आपके पाठ की स्टोरी है वह आपके इस प्रश्न पर ही आधारित है कि वह ब्राह्मण पुत्र शास्त्र पढ़ने के लिए अपने गुरु के पास जाते हैं, लेकिन शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी वह मूर्ख ही रहते हैं। क्रियाकलाप, क्रियाकलाप वाले प्रश्न आपको स्वयं करने होते हैं। मैं आपको केवल समझा देती हूँ। उच्चारण करो, उच्चारण कीजिए। यहाँ पर इन्होंने जो पद दिए हुए हैं उनका आपको उच्चारण करना है। इनका उच्चारण आप मेरे उच्चारण करने के बाद जरूर कीजिए। चत्वारो अपि, इसमें आपका संधि हुआ है चत्वारः प्लस अपि। वैस्मरणः, वैस्मरण में भी आपका संधि हुई है वि प्लस स्मरण। अप्राप्नुवन् आलिंगनम रक्षितुम लक्षिकाम छिद्रेष्वनार्थ, इसमें भी संधि हुई है छिद्रेषु प्लस अनर्थ। शास्त्राण्यधीत्यापि, यह भी आपका संधि युक्त पद है। दूसरा प्रश्न है पट धातु लंग लकारस्य रूपाणि स्मृत। पट धातु के लंग लकार के रूप याद कीजिए। यह आपके जो भूतकाल के लंग लकार के रूप आपके भूतकाल के होते हैं, उसमें आपको पट धातु के रूप करने हैं। परियोजना कार्यम, परियोजना कार्य है, यह भी आपको स्वयं करना है। इसमें बताया गया है प्रदत्त पद सहायतया पंचवाक्येषु कथाम लिखत। दिए गए शब्दों की सहायता से 5 वाक्यों में कथा लिखिए। पदानी, इन्होंने जो पद दिए हुए हैं वह आपके हैं चतुरः, चतुरा का अर्थ है चालाक, काकः कौवा, पिपासितः प्यासा, घटम घड़ा, स्वाल्पम जलम कुछ जल, आलभत प्राप्त किया, जल पानाय जल पीने के लिए, उद्याने बागीचे में, आभरमत घूमा, पाषाण खंडानी पत्थर के टुकड़े, आपिवत पिया, ऊपरी ऊपर, आशिपत गिराया या डाले। आपके सभी पदों के मैंने साथ साथ में हिंदी भी बताई है, तो आप अपने इन पदों का प्रयोग करके एक कहानी का निर्माण कीजिए। स्मरणीयम, याद करना है आपको। जो आपका क्रियाकलाप में पट धातु के लंग लकार के रूप इन्होंने याद करने के लिए दिए थे, वही आपके धातु रूप इन्होंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। पट धातु के लंग लकार में रूप निम्न प्रकार होते हैं। ये आपके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष आपका अन्य व्यक्ति के लिए होता है, मध्यम पुरुष आपका सामने वाले व्यक्ति के लिए, और उत्तम पुरुष आपका स्वयं के लिए प्रयोग होता है। एक वचनम एक के लिए, द्विवचनम 2 के लिए, बहुवचनम आपका बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। इसका उच्चारण आप मेरे साथ कर लीजिए। आपठत, आपठताम, आपठन, आपठ, आपठतम, आपठत, आपठम, आपठाव, आपठाम। इस प्रकार यह आपके पट धातु के लंग लकार के धातु रूप हो जाएंगे। इनको आपको याद करना है, और याद करने के बाद इनको बिना देखे एक बार जरूर लिख कर देखिए, तभी आप इसका अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे। इस प्रकार यह आपके पाठ का बुक वर्क पूर्ण होता है। मिलते हैं अगले पाठ की वीडियो के साथ। सर्वेभ्य नमो नमः।